डुमरी के विधायक माननीय टाइगर जयराम मतुज ने स्पीकर को लिखा पत्र, जिनमें उन्होंने बताया है कि बंद होनी चाहिए विधानसभा में गिफ्ट देने की परंपराएं। कम से कम मेरे लिए कोई विभाग नहीं खरीदे उपहार, ये चीजें उन्होंने कहा है। जोहार सत्य जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे इस झारखंड स्ट्रीम में। झारखंड में विधानसभा सत्र चल रहा था, बजट सत्र, उसका समाप्ति हो चुका है, लेकिन इसके बारे में भी चर्चाएं होती है कुछ चीजों को लेकर के। विधानसभा में क्या कुछ मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। अब माननीय टाइगर जयराम मतु जी को लेकर के बातचीत करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से पोस्ट भी किया हुआ है और इसका बकायदा इंटरव्यूज के माध्यम से भी इस चीज का उन्होंने जो है जिक्र किया था। सत्र के दौरान माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मिलकर लिखित रूप से बजट सत्र के दौरान मिलने वाले उपहार नहीं देने का अनुरोध किया। मैंने अध्यक्ष महोदय को बताया कि जिस राज्य की जनता गरीब है, वहां विधायकों को महंगे उपहार का कोई औचित्य नहीं है। विधानसभा में मैंने इस परंपरा को बंद करने की भी अनुरोध किया है। उन्होंने एक पत्र भी लिखा है, एक लेटर उन्होंने लिखा है अपने लेटर पैड में, उसकी भी जो हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्या मैं पढ़ करके सुना देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये सार्वजनिक अपने फेसबुक पेज के माध्यम से किया है, जिस वजह से मैं सारी चीजें आप लोगों को पढ़ के सुना सकता हूँ। उन्होंने लिखा है, विनम्रता के साथ और राज्य की बड़ी आबादी की मौजूदा जरूरतों, उनके सवालों के मद्देनजर एक सुझाव देना चाहता हूं कि बजट सत्र में अलग अलग विभागों के द्वारा माननीय सदस्यों को उपहार देने की जो परंपरा है, उसे रोका जाना चाहिए। वैसे इस विषय में सदन में अगर चर्चा भी हो तो मैं इसका पक्षधर हूं, और अगर इस परंपरा को समाप्त नहीं किया जाता है तो मेरे लिए कोई भी विभाग किसी भी उपहार की खरीदारी नहीं करे। पहले दिन विधानसभा में उपहार मिलने के बाद मैंने सूचना के माध्यम से महोदय को अपनी भावना से अवगत कराना चाहता था, लेकिन इसके लिए मुझे मौका नहीं दिया गया। महोदय, झारखंड में माननीयों को जो वेतन भत्ता और सुविधा दे है, उसमें उपहार देकर उपकृत करने की जरूरत मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। सभी विभाग माननीयों को उपहार देने की बजाय रोजगार के अवसर सृजित करने और हाशिए पर रहने वाले साधारण लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव लाने की नियत के साथ ये पैसे खर्च कर दे तो एक नई शुरुआत होगी और हर झारखंडी को खुशी मिलेगी। महोदय, हमारा राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज भी देश भर में 26वें नंबर पर है। अभी यह प्रति व्यक्ति 68,612 रुपये है। मैं अनुदान मांग में चर्चा के दौरान इस तरफ सदन का ध्यान भी खींचा है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़ा है। ग्रामीण इलाकों में गरीबों और मजदूरों के लिए रोजगार देने के लिए मनरेगा में 100% मानव दिवस सृजित नहीं किए जा सके हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए 63 मेले लगाए गए, लेकिन यह जानकर तकलीफ होगी कि महज 8,499 युवाओं को रोजगार के लिए चयन हुआ। अपने राज्य के कम से कम 16 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों और देशों में रोजी रोटी के जुगाड़ में काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1,95,000 प्रवासी मजदूरों का निबंधन हुआ है। राज्य में गरीबी दर तो कम हो रहा है, लेकिन अब भी यह 29% है। निजी कंपनियों में नौकरी देने के लिए 75% आरक्षण देने के लिए 2021 में विधानसभा के एक विधेयक पारित किया गया था। मेरे एक सवाल के जवाब में सरकार ने उत्तर दिया है कि 21% झारखंडी ही निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं। लाखों युवा वैकेंसी परीक्षा रिजल्ट के इंतजार में हताश निराश हैं। पेपर लीक का दर्द अलग है। इन तस्वीरों के बीच माननीयों को उपहार देने का कोई औचित्य क्या है? मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि खुले दिल से सभी इस उपहार परंपरा को बंद करने के लिए आगे बढ़े। डुमरी के विधायक माननीय टाइगर जयराम मतु जी ने इस प्रकार की चीजें कही है कि जिस प्रकार से विधानसभा जब सत्र चलता है तो माननीय यानी कि जो भी विधायक या मंत्री होते हैं, उनको उपहार स्वरूप कुछ भेंट दिया जाता है। इसको लेकर के विधायक जी ने कहा है कि इस प्रकार की चीजें देने की क्या आवश्यकता है, जब झारखंड में पहले से ही हमारे जो जनता, राज्य की जनता है, वो खुश नहीं है, रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार जो है नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में मैं भला उपहार का क्या करूंगा? और मैं चाहता हूं, यानी कि विधायक जी ने कहा कि वो चाहते हैं कि और भी जो लोग माननीय है, यानी विधानसभा के जो सदस्य है, मंत्रीगण है, वो सभी इस पर विचार करें। हालांकि इनका विधानसभा सत्र चलने के दौरान भी जो है उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था। हालांकि कुछ विधायकों का स्टेटमेंट ये भी था कि अगर खुशी से अगर कुछ चीज अगर उपहार स्वरूप दिया जाता है तो इसमें कोई, इसे लेने में या फिर इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। इसके साथ ही साथ बजट सत्र की समाप्ति के बाद डुमरी के विधायक माननीय टाइगर जयराम मतु जी ने अपने फेसबुक पेज में कुछ पोस्ट में जो है लिखा हुआ है उन्होंने कि ये सत्र जो है कैसा रहा इसके समाप्ति के बाद। उन्होंने लिखा है, स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों को शो करा दूंगा। आज विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया।
एक माह का बजट सत्र का अनुभव बोर्ड परीक्षा की तरह रहा। बजट सत्र में आने से पहले सोचे थे कि दिन में सदन चलेगा और शाम को दोस्तों के संग रांची घूमेंगे। घूमना तो बहुत दूर की बात हो गई, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाए सदन के कार्य के अलावा। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा की तरह व्यतीत हुआ यह महीना। जैसे बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे परीक्षा हॉल में आने जाने में 1 घंटा, परीक्षा दे के आने के बाद शाम से आधी रात तक अगले विषय की तैयारी करते थे, ठीक वैसा ही रहा बजट सत्र का अनुभव। सत्र की शुरुआत दिन के 11 बजे से होती थी और समाप्त 4 बजे या 5 बजे तक होती थी। 11 बजे से 11:30 बजे तक अल्प सूचित प्रश्नोत्तर का दौर चलता था, जिसमें विधायकों के प्रश्नों के उत्तर मंत्री देते थे। फिर 11:30 बजे से 12 बजे तक तारांकित प्रश्नों के उत्तर, इसमें विधायकों के प्रश्नों के उत्तर माननीय मंत्रीगण देते थे। उसके बाद 12 बजे से शून्यकाल, विधायक जी सरकार से कोई एक मांग करते थे। फिर 12:30 बजे से 1 बजे तक ध्यान आकर्षण की सूचना, विधायक किसी मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते थे। पूरे सत्र में एक विधायक 2 ही ध्यान आकर्षण की सूचना दे सकते हैं। फिर 1 बजे से 2 बजे तक दोपहर का भोजन, अंत में 2 बजे से 5 बजे तक उस दिन के विषय पर वाद विवाद होता था। फिर रात को अगले दिन के अल्पसूचित व तारांकित प्रश्न तथा वाद विवाद पर अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए डेटा कलेक्ट करना, फिर कलेक्टेड डेटा का अध्ययन करना और आधी रात को 12:01 पर शून्यकाल की सूचना जमा करने विधानसभा जाना। अंत में 12 बजे रात से 2 बजे तक पुनः एक बार कलेक्टर डेटा को चेक करना, फिर 3 बजे के आसपास सो जाना। ये उन्होंने अपना जो बजट सत्र जो जब पार हुआ, इसकी समाप्ति के बाद में उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार का ये बजट सत्र रहा है। उन्होंने अपना जो अनुभव रहा वो लोगों के बीच जो है साझा किया, अपने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लिखा था और साथ ही उन्होंने एक जो फोटो भी जो है लोगों के साथ में जो है साझा किया है, डुमरी के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी, जिसमें वो कुछ कलम से लिखते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही उनके हाथ में कई सारा जो डेटा होंगे जो कलेक्ट कर रहे होंगे या कुछ तैयारी कर रहे होंगे। विधानसभा सत्र में वापस से किस प्रकार का अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे, लोगों की समस्या रखेंगे। और हम लोगों ने देखा कि विधानसभा सत्र में जो बजट सत्र चला है, न कि सिर्फ अपने विधानसभा की बातें उन्होंने वहां पर उजागर किया है, यहाँ तक कि अन्य अन्य विधानसभा के जो समस्या है वो विधायक जयराम महतो जी ने जो वो बातें रखी। हालांकि और भी विधायकों ने बातें रखी हैं, लेकिन मैं जयराम महतो जी के इसको लेकर के बारे में बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि जनता उनके बारे में बातचीत कर रही है। विधायक बनने से पहले से लेकर के विधायक बनने के बाद तक उनके बारे में सोशल मीडिया में चर्चाएं होती रहती हैं और वो डुमरी के विधायक माननीय जयराम महतो जी लगातार जनता दरबार भी जो लगाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, समाधान करने का प्रयास करते हैं। जगह जगह पर वो घूमते हैं और उनका हर चीज को लेकर के जो सोशल मीडिया में ट्रेंड चलता है। स्कॉर्पियो को लेकर के भी पहले चला था, जिसका बारे में विधायक जी ने खूब जो है विस्तार से जो सारी चीजों को उन्होंने जो है बता दिया था कि जो स्कॉर्पियो लेने के पीछे का क्या उद्देश्य रहा। बाकी विशेष जो है हम लोग इस बारे में बातचीत नहीं करेंगे। ये छोटी सी चीजें आप लोगों के बीच ध्यान आकृष्ट जो है कह सकते हैं कि मैंने ये सारी चीजें आप लोगों के बीच ये सारी बातें रखी हैं। बाकी इस बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या राय है, ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जानकारी दे सकते हैं, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि आप लोगों के राय क्या है, आप लोगों का विचार क्या है इस मुद्दों को लेकर के। यानी कि जो विधायक जी ने जो लिखा है, जो कहा है, स्टेटमेंट जो वो मीडिया के बीच रखता है, और साथ ही साथ विधानसभा बजट सत्र के अंदर में जो कुछ भी बातें हुई है जो मुद्दों को लेकर के, वो भी आप लोगों ने भली बातें देखी होगी, सुनी होगी। ये सब चीजों के बीच में आप लोगों का अपना विचार क्या है वो हमारे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी जानकारी दे सकते हैं, अपना मनसा हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जनता के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, नए एक टॉपिक के साथ में, और इसी प्रकार की कुछ नई और बेहतर अपडेट आप लोगों के बीच में लाता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।